तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन आलिया फज़ले रहमानिया हज़रत पीर मारूफ मियाँ साहब किबला मुद्दज़िल्लहुल आली बिरादर ज़ी वक़ार हज़रत पीर ग़ुलाम रब्बानी मियाँ साहब वो जमी खानवादे फ़ज़ले रहमानिया के शहज़ादगान वाबस्तगान हाज़िर है या गौस तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनियो हैदरो आदिल है या गौस। उलूहियत एक अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और हमारा खात्मा बिल खैर होगा तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। और कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। आज की ये महफिल जैसा कि आपने समात किया और आपको मालूम भी है कि हज़रत सैयदी भोले मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्से सरापा कुद्स की कुल शरीफ की ये महफिल है। और एक मर्तबा फिर ये मेरी खुशबख्ती है कि उवैसे ज़मां हज़रत सैयदी फज़ले रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में सबक सुनाने का शरफ मुझे नसीब हो रहा है। चूँकि कुल शरीफ की महफिल है, दुआ का वक्त है, थोड़ी देर के लिए कुछ मारूज़ात पेश करने हैं। उसी मुनासिबत से क़ुरआन मुक़द्दस की आये करीमा के एक हिस्से की तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। ये वक्त यूं तो दुआ का है, दुआ की कबूलियत का वक्त है। अल्लाह ताला हम सब के दामनों को गौहर मुराद से भर दे। एक सवाल पैदा होता है कि हम लोग औलिया अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी उल्फत करते हैं, औलिया अल्लाह से प्यार करते हैं। हमने अपने हाथों का सिलसिला ही नहीं बल्कि अपने दिलों का सिलसिला भी अल्लाह वालों से जोड़ रखा है। तो क्या अल्लाह वालों की मोहब्बत का, इनसे जुड़ने का, इनसे वाबस्ता होने का कोई फ़ायदा है? और अगर वो फ़ायदा है तो क्या सिर्फ इसको उलमा बयान करते हैं अपनी मर्जी से, या सिर्फ हमारे यहाँ खानकाहों में अपनी मर्जी से मशाइख ने बयान कर दिया है, या कुरान और हदीस में भी इसकी कोई अस्ल मौजूद है? क्या कुरान और हदीस में इसकी अस्ल मौजूद है कि अल्लाह वालों से वाबस्ता होने का कोई फ़ायदा है? तो आइए, कुरान में जो अल्लाह पाक वलियों की शान बयान कर रहा है और जो उनकी अजमत और बुजुर्गी और फ़ायदा बयान कर रहा है वो क्या है? कुरान कहता है, मैदान महशर का नक्शा खींचते हुए, कुरान कहता है मैदान महशर का नक्शा बयान करते हुए, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, कि क़यामत का दिन वो दिन होगा कि उस दिन जितने तुम्हारे पक्के और गहरे दोस्त होंगे वो सब के सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। अल्लाह। आज तो यूं तो खलील, चूंकि अखिल्ला फरमाया, ये है खलील की जमा, और खलील कहते हैं पक्के और गहरे दोस्त को। इस वक्त तो खलील मिलता ही नहीं,
बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अपने असहाब में किसी को अपना खलील बनाता, अगर बनाता तो अबू बकर सिद्दीक को बनाता। अगर मैं किसी को खलील बनाता, अगर बनाता तो अबू बकर सिद्दीक को बनाता, मगर मेरा खलील मेरा अल्लाह है। अल्लाह अकबर। और खलील किसको कहते हैं? आज खलील तो मिलता ही नहीं, बल्कि दोस्त भी नहीं मिलते। अल्लाह अकबर। दोस्त किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर। दोस्त के बारे में एक सहाबी रसूल का कौल है कि सच्चे दोस्त की पहचान ये है कि अगर कोई इंसान उसके कंधे पे हाथ रख कर कहे चल, और वो पूछ ले कहां, तो कहा कि वो दोस्त नहीं हो सकता, इसलिए कि उसने पूछा कहां चलना है, बल्कि दोस्ती तो इसका नाम है। अगर कंधे पर हाथ रख के कहे चल तो वो चल दे, इसको दोस्त कहते हैं। आज बताएं दोस्त कहां मिलता है? जब दोस्त नहीं मिलता तो खलील कहां मिलता है? और कुरान कहता है जितने तुम्हारे खलील होंगे, जितने तुम्हारे पक्के दोस्त होंगे, वो क़यामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे। आये करीमा का अगला टुकड़ा पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताएं क़यामत का दिन वो होगा जिस दिन खलील दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, यानी गहरे और पक्के दोस्त दुश्मन बन जाएंगे। क़यामत का दिन वो दिन होगा, अल्लाह अकबर, जिस दिन कोई माँ अपने बेटे को न पहचानेगी, माँ अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देगी, बेटा अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर देगा। हाँ हाँ मुसलमानों, हजरत सैयदी भोले मियाँ के कुल शरीफ की महफिल में आने वालों, एक दिन वो भी आएगा कि कोई किसी का पुरसाने हाल न रहेगा। गुजरा करे पिसर पे, पितर को खबर न हो, बेटे पे जो गुजरेगी वो बाप को पता नहीं चल सकेगा। अल्लाह अकबर। बाप पे जो गुजरेगी वो बेटे को पता नहीं चल सकेगा, बल्कि वहां तो दुश्मनी का आलम ये होगा। यहां तक रिवायतों में आया है कि मां तमन्ना करेगी कि मेरे बदले मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दिया जाए और मेरी निजात हो जाए। कोई बेटा अपनी माँ से नेकी मांगेगा तो माँ कहेगी तू कौन है, मैं तुझे नहीं पहचानती। कोई माँ अपने बेटे से नेकी तलब करेगी तो बेटा कहेगा कि तू कौन है, मैं तुझे नहीं पहचानता। अल्लाह अकबर। जहाँ रिश्ते टूट रहे होंगे, जहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा, बल्कि वहाँ हालात क्या होंगे? कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन, कि वो दिन ऐसा दिन होगा कि जिब्रील अमीन और उनके साथ सारे फरिश्ते सफ बसफ अल्लाह की हैबत से कांप रहे होंगे, कांपते होंगे, और किसी में कलाम करने की जुर्रत तक नहीं होगी। दुरूशी पढ़े, माफ कीजिएगा, माइक से इसे सेट कीजिए। व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। माँ बेटे को पहचानने से इनकार करेगी, बाप बेटे से दूर भागेगा, बेटा अपनी माँ को नेकी नहीं देगा, माँ अपने बेटे को नेकी नहीं देगी। ऐसा हमा हमी का दिन होगा। अल्लाह अकबर। रिश्तेदारियां टूट रही होगी, जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते सफ बसफ अल्लाह की हैबत से कांप रहे होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। लेकिन एक बात यहाँ आपसे पूछता हूँ, कितने अफसोस की बात है, जिस दुनिया में भीख मांग कर भी काम चल जाता है, जिस दुनिया में गदागरी करके काम चल जाता है, जिस दुनिया के अंदर एक इंसान अगर तकलीफ में हो तो चार इंसान उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। अगर बेटा परेशान हो, माँ अपने दुपट्टे से पसीना पोंछ कर कहती है मेरे राजा, मेरे बेटे, मेरे चांद, परेशान नहीं होना, जहां तेरा पसीना गिरेगा वहां हम अपना खून गिरा देंगे। भाई मदद को आते हैं, दोस्त मदद को आते हैं, अहबाब मदद को आते हैं। जिस दुनिया में सब मदद करते
करते हैं, उस दुनिया के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जहां कोई काम नहीं आएगा, जहां रिश्तेदारियां टूट जाएगी, उस मैदान महशर के लिए मेरे भाई हमने क्या तैयारी की है। बड़ी माजरत के साथ अल्लाह अकबर, आज हमारा हाल ये हो गया है कि आस्थानों पर तो भीड़ नजर आती है, लेकिन क्या मस्जिदों के अंदर भी भीड़ नजर आती है? हमने आस्थानों को तो आबाद किया है, क्या हमने मस्जिदों को भी आबाद किया है? यकीनन आस्थानों की आबादी से हमारे कलेजे ठंडे होते हैं। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आबाद करना चाहिए, मगर कान खोल कर सुन लो, जो मस्जिद में अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचते, साहिबे मजार अपने आस्थाने पर देखकर उसको कभी खुश नहीं हो सकते। याद रखना, मस्जिदें अल्लाह अकबर आस्थानों के साथ क्यों जुड़ी हुई है? क्या इशारे मिल रहे हैं? क्या आपने नहीं देखा उवैसे जमा यूं ही नहीं मौजूद है, बल्कि पहले मस्जिद है, उसके बाद उवैसे जमा का आस्थाना है। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं, बल्कि आप किसी भी आस्थाने को देख लें, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी का आस्थाना है, साथ में मस्जिद है। उवैसे जमा का आस्थाने का यही हाल है। इसी तरीके से आप देखते चले जाएं, गरीब नवाज की बारगाह में जाएं, आस्थाना है, साथ में मस्जिद है। गौसे पाक की बारगाह में जाएं, आस्थाना है, साथ में मस्जिद है। इसी तरीके से मौला अली की बारगाह में जाएं, आस्थाना है, साथ में मस्जिद है। इसी तरीके से इमाम हुसैन की बारगाह में जाएं, आस्थाना है, साथ में मस्जिद है। हत्ता के रसूलुल्लाह की बारगाह में चले जाएं, बारगाह भी मौजूद है, आस्थाना भी मौजूद है, साथ में मस्जिद भी मौजूद है। क्या मस्जिदों के साथ आस्थाने इशारे दे रहे हैं कि हम तो मस्जिद से जुड़े हुए हैं, जब तक तुम मस्जिदों से नहीं जुड़ोगे, हमारी बारगाह में आना तुम्हें वैसा फायदा नहीं पहुंचा सकता जिस फायदे को तुम तलाश कर रहे हो। बेशक बेशक। सजदों को छोड़कर अल्लाह वालों की बारगाह में फूल डालने वालों, अगर तुमने सजदे नहीं किए, ये तुम्हारे फूल तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे, जो अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होते। अगर ये सोचा नमाज को छोड़कर पीर बख्शवा लेंगे, नमाज को छोड़कर उर्स में जाने से निजात हो जाएगी, तो यकीनन ये आपकी काम ख्याली है। और याद रखना, उवैसे जमा का मसलक भी यही है, बोले मियां की फिक्र भी यही है, मौजूदा सज्जाद खान की फिक्र भी यही है, हर मुसलमान की फिक्र यही है। अरे नमाज को छोड़कर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। हुजूर की शफाअत की चाहत रखने वालों, हुजूर की शफाअत की तलब रखने वालों, आओ पहले मस्जिदों को आबाद करें। और याद रखना, अपने मसाइल का हल किसी सियासी लीडर की चौखट पे नहीं, अपने मसाइल का हल किसी हुकूमत के आने जाने पे नहीं, अपने मसाइल का हल कल भी अल्लाह की बारगाह में सजदों में था, आज भी सजदों में है, और क़यामत तक सजदे करते रहोगे तो मसाइल हल होते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शाह भोले मियां खालबादे फजले रहमानी हजरत अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर। तो ये दुनिया है, दुनिया, इस दुनिया में इतने लोग मदद करते हैं, हम रात दिन दुनिया के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कयामत का दिन जहां कोई मददगार ना होगा। कुरान कहता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, सब तुम्हारे गहरे दोस्त दुश्मन बन जाएंगे। तो क्या अल्लाह सभी दुश्मन बन जाएंगे? कोई भी काम नहीं आएगा। हदीसें तो कह रही थी कि माँ काम नहीं आएगी, बाप काम नहीं आएगा, बच्चे काम नहीं आएंगे। तो कुरान आगे कहता है कोई काम आएगा। वाह, कोई काम आएगा। आएगा। कौन काम आएगा? कुरान कह रहा है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, सब दुश्मन बन जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। इल्लल मुत्तकीन, मगर काम कौन आएगा? जो मुत्तकी लोग होंगे वो कयामत में तुम्हारे काम आएंगे। मुत्तकी कयामत में काम
काम आएंगे तो कुरान आगे खोलता है ये मुत्तकी लोग मौला कौन है, ये कौन मुत्तकी है जिनसे जुड़ जाएं तो कयामत के दिन ये काम आए। तो कुरान आगे खोल के कहता है बताएं मुत्तकी कौन है, तो कुरान कहता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, कि अल्लाह के वली ही तो मुत्तकी लोग हुआ करते हैं। पता चला जहां माँ काम ना आए, जहां बाप काम ना आए, जहां दोस्त दुश्मन बन जाए, वहां ये अल्लाह के वली काम आएंगे और अल्लाह के वली कयामत में काम आएंगे। अब बताओ काम आने का मतलब क्या है, यानी वली कयामत के दिन अल्लाह के अजाब से तुम्हें बचाएंगे। अब मुझे बताओ जो वली कयामत के दिन खुदा के अजाब से बचा सकता है वो वली दुनिया के अंदर क्या मुसीबतों से नहीं बचा सकता? वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जो वली आखिरत में अल्लाह के अजाब से निजात दिला सकता है, और निजात दिलाने वाले ही को तो मुश्किल कुशा कहते हैं। तो जो आखिरत में मुश्किल कुशाई करे क्या वो दुनिया में मुश्किल कुशाई न करेंगे? अब पता चला कि वली काम आएंगे, लेकिन वलियों से जुड़ना होगा, उनसे राब्ता करना होगा, उनसे अपनी निस्बतों को उस्तवार करना होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो पता चला औलिया काम आएंगे, ये तो आयत करीमा है। हदीस पाक में यहां तक आता है जब अल्लाह अपने वलियों से फरमाएगा जाओ बेहिसाब जन्नत में चले जाओ, हम तुम्हें जन्नत अता करते हैं, तो ये औलिया अल्लाह जन्नत में दाखिल ना होंगे, बल्कि अल्लाह से कहेंगे मौला हमें तो जन्नत में जाने का हुक्म दिया जाता है, जो हमसे दुनिया में मोहब्बत करते थे वो कहां है? तो अल्लाह फरमाएगा उनका भी हाथ पकड़ो और उनको भी अपने साथ जन्नत में लेकर के चले जाओ। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस वक्त ये अल्लाह वाले अपने मानने वालों का हाथ पकड़ेंगे और हाथ पकड़ करके ये जन्नत में लेकर के जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए औलिया से वाबस्तगी जरूरी है, औलियाए किराम के करीब आना जरूरी है, औलियाए किराम से निस्बत उस्तवार करना जरूरी है। अभी मैंने तो कुरान की आयत पेश की, अब जो लोग कुरान मानते हैं उनको इस बात को मानना चाहिए कि वली कयामत में काम आते हैं तो दुनिया में भी काम आ सकते हैं, और जो वली जिस शान का होगा, जिस मकाम का होगा, अल्लाह पाक उस पर उतनी इनायतें फरमाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, औलिया अल्लाह की बड़ी शानें हैं, इनके बड़े मर्तबे हैं, कुरान और हदीस में इनका जिक्र है। आइए एक रिवायत जो है वो बहुत उसका मफहूम बहुत मुख्तसर में पढ़ना चाहता हूँ। मशहूर सी रिवायत है, सियाह में मौजूद है कि एक मर्तबा एक शख्स ने 99 कत्ल किए और 99 कत्ल करने के बाद किसी से मुलाकात हुई और उससे पूछा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इससे आप अंदाजा करें कि ये आस्ताने जो है, ये आस्ताने रसूमात की अदायगी के लिए नहीं, बल्कि इसका मकसद क्या है आस्तानों का? हदीस की रोशनी में आप देखें, 99 कत्ल के बाद किसी से पूछा। अच्छा, हदीस में पहले किसी से पूछने का जिक्र है, इसका मतलब अगर आप हदीस से इशारतुन नस के तौर पे कोई चीज मुराद लेना चाहें तो ले सकते हैं कि वो जो 99 लोगों का कातिल था पहले किसी सिर्फ अहले इल्म के पास गया जो निरा इल्म वाला था, साहिबे दिल न था, साहिबे दिल न था, इसलिए निरा इल्म वाला कहने उसको, और अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहूं कि इल्म जाहिर रखता था, सिर्फ दिल वाला नहीं था। तो उसने क्या जवाब दिया? उस जाहिदे खुश्क ने कहा अच्छा 99 लोगों को कत्ल करके अब तौबा करना चाहता है, तेरी तौबा कबूल नहीं है। उसने कहा तेरी तौबा कबूल नहीं है, तो फिर उसने सोचा 99 का लफ्ज, 99 के अदद ये फुटकर क्यों रह जाएं, तो फिर पूरे पूरे न हो जाएं, तो उसने उसको भी कत्ल कर दिया और 100 का अदद पूरा किया। फिर कोई साहिबे दिल मिला और उससे पूछा कि मैंने 100 कत्ल किए, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो साहिबे दिल ने कहा हाँ, करीब में अल्लाह वालों की बस्ती है, तू वहां चला जा, उनके जरिए से अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमा देगा। ये मैं बतौर मफहूम कह रहा हूं, अल्लाह वालों की बस्ती है। अब उसको अपने अल्फाज में ये भी कह लूं मफहूम के तौर पर कि अल्लाह वालों के आस्ताने हैं, वहां चला जा, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। अब आपसे पूछना
चाहता हूँ, ये तो हदीस पाक है, मैं लफ्ज बलफ्ज पढ़ने की बजाय बतौर मफहूम आपकी तफहीम के लिए पढ़ रहा हूँ। आस्ताने औलिया की तरफ निशानदही कर दी गई कि वहां जाओ, तुम्हारी तौबा कबूल होगी। अल्लाह अकबर। इससे पता चला कि वलियों के आस्ताने कबूलियत तौबा के लिए हुआ करते हैं। हम यहाँ आकर बच्चे मांगते हैं, यहाँ आके रोजी मांगते हैं, यहाँ आके रिश्ते मांगते हैं, यहाँ आके कारखाने मांगते हैं, यहाँ आकर के बंगले मांगते हैं, यहाँ आकर के मकान मांगते हैं। मैं कहता हूँ सब मांगो, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन असल जो चीज मांगने की है वो मग़फ़िरत और तौबा करने का ये मकाम है। इसलिए कि अल्लाह वालों के आस्ताने पर दुआएं कबूल होती है, वहां तौबा भी कबूल होती है, मग़फ़िरत की खैरात भी मिलती है। तो सब मांगते हो, मग़फ़िरत भी मांगा करो, इसलिए कि सब मांगोगे खत्म हो जाएगा, लेकिन मग़फ़िरत मिल गई तो उसके बदले में अल्लाह सीधा जन्नत ही अता फरमाएगा। फिर क्या हुआ, जब निशानदही की गई कि जाओ, इसका मतलब ये है हर दौर में दो तबके रहे, एक मायूस करने वाला और एक उम्मीद बंधाने वाला। मायूस करने वाले का तो कत्ल हो गया, और जिसने उम्मीद बंधाई उसके कहने पर वो बंदे ने कदम उठाया। किस तरफ कदम उठाया? अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ, अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ। खुदा की शान देखें, खुदा अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ कदम उठाया, और अभी कदम उठाकर चला ही था कि उसका जिंदगी का किस्सा तमाम हो गया, यानी कि उसका इंतकाल हो गया। अब वहां पर फरिश्ते आए, रहमत के फरिश्ते भी आए हैं और अजाब के फरिश्ते भी आए हैं। हैरत की बात यह है, अरे फरिश्ते अपनी मर्जी से थोड़ी घूम फिर करके आते हैं, लेकिन अल्लाह की शान, ये बात रसूलुल्लाह बयान फरमा रहे हैं, जिसको बतौर मफहूम में पेश कर रहा हूं। दोनों फरिश्ते हैं, हालांकि कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन ये अल्लाह की शान है। ऐसा नहीं होता तो वली की शान कैसे पता चलती, वली का मकाम कैसे पता चलता। अल्लाह अकबर। रहमत के फरिश्ते भी हैं, अजाब के फरिश्ते भी हैं। फरिश्ते अजाब के कहते हैं हम ले जाएंगे, और रहमत के फरिश्ते कहते हैं हम ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। हालांकि लोग अपने इज्तिमात में इस हदीस को बयान करते हैं, लेकिन फजीलत तौबा में बयान करते हैं। हम कहते हैं फजीलत तौबा अपनी जगह, लेकिन आगे का हिस्सा कुछ और ही बयान कर रहा है। अल्लाह अकबर। जो आप खुद समझेंगे, आपके जहन में बात खुद आएगी। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुआ क्या? अजाब के फरिश्ते कहते हैं हम ले जाएंगे, रहमत के फरिश्ते कहते हैं हम ले जाएंगे। जब बात फैसले की आई तो अल्लाह ने फरमाया अजाब के फरिश्तों से पूछो वो क्यों ले जाना चाहते हैं, और रहमत के फरिश्तों से भी पूछो वो क्यों ले जाना चाहते हैं। तो अजाब के फरिश्तों ने कहा बात तो साफ है, इसने 100 लोगों का कत्ल किया, जिसमें से एक इल्म वाला भी था, तो इसका ठिकाना तो जहन्नम ही है, इसलिए हम ले जाएंगे। रहमत के फरिश्ते कहते हैं कि इसे हम ले जाएंगे इसलिए कि ये तौबा की नीयत से अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ चला था, अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ चला था नियत तौबा से। अल्लाह अकबर। लेकिन फैसला अब नियत तौबा पर नहीं हो रहा है, फैसला किस बात पर हो रहा है वो असल है। यही एंड है रिवायत का जो हमारे जहनों को खोलती है। तौबा की नीयत अपनी जगह मुसल्लम है, उसका इनकार नहीं, लेकिन फैसला किस बात पे हो रहा है। अगर नियत तौबा पे फैसला होता तो फौरन कह दिया जाता ठीक है, नियत की तौबा की, हमने माफ कर दिया, किस्सा तमाम हो गया। लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि कुदरत की तरफ से फरमान जारी हुआ कि अजाब के फरिश्ते ले जाना चाहते हैं, ये कह के कि 100 कत्ल किया था, और रहमत के फरिश्ते ले जाना चाहते हैं, ये कह के कि तौबा की नीयत से चला था। एक काम करो, जहां इसका लाशा पड़ा हुआ है वहां से लेकर इसके घर का फासला नापो, और जहां से लाशा पड़ा हुआ है वहां से लेकर वलियों की चौखट तक के फासला नापो। अगर ये अपने घर से करीब है तो अजाब के फरिश्ते ले जाए, और मेरे दोस्तों की चौखट से करीब है तो जन्नत के फरिश्ते। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया, उर्से शाह भोले मियां, नारे हैदरी। अभी कोई कहानी किस्सा नहीं पढ़ रहे हम तो हुजूर की हदीस पढ़ रहे हैं।
बतौर मफहूम। और फैसला किस पे हो रहा है? नियत तौबा पर नहीं, जमीन नाप कर। और उसके घर तक अगर वो अपने घर से करीब, अरे घर तो सभी के घर होते हैं, मिट्टी के होते हैं, कंकड़ के होते हैं, सीमेंट के होते हैं, कच्चे होते हैं, पक्के होते हैं, लेकिन उसके घर के करीब है तो जहन्नम, अल्लाह वालों की चौखट से करीब है तो जन्नत। और फिर खुदा की शान देखो, जब जमीन नापी जा रही है तो अल्लाह जमीन को हुक्म देता है, ऐ जमीन सिमट जा और इसको मेरे वली की चौखट के करीब कर दे। और जमीन सिमट गई, वलियों से करीब हो गया और जन्नत की राह का मुसाफिर बन गया। ये अल्लाह वालों के आस्ताने हैं, ये अल्लाह वालों की चौखट। अब आपसे पूछता हूँ, तवज्जो करना, अगर बनी इस्राइल के वली की ये शान है, बनी इस्राइल के वली की ये शान है, तो उलमा से पूछो सारी उम्मत में बड़ा मर्तबा उम्मत मोहम्मदिया का है। जब औलियाए बनी इस्राइल का ये मकाम है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के औलिया का मकाम क्या है, उनके मर्तबे क्या होंगे? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह वालों से करीब रहना, अपनी औलाद को करीब रखना, ईमान भी बचेगा, अकीदा भी बचेगा। और उर्स में आना तो तौबा की नीयत लेकर के आना, उर्स में आना तो तौबा का तसव्वुर लेकर के आना। यानी आज से पहले बेनमाजी थे तो अब नमाजी बनेंगे, आज से पहले अगर चेहरों से दाढ़ियां निकालते थे तो चेहरों पे दाढ़ियां रखेंगे, आज से पहले अगर बहनों का हिस्सा नहीं दिया था तो घर जाकर के उनका हिस्सा अदा कर देंगे, आज से पहले किसी पड़ोसी पे केस किया है तो उससे केस वापस ले लेंगे, आज से पहले अगर किसी पे जुल्म किया है उससे माफी तलब कर लेंगे। याद रखना मेरे अजीज, आज हमने उर्स को भी एक रस्म बना दिया। ये बड़ा मुकद्दस मकाम है, औलिया अल्लाह का आस्ताना, ये बड़ा मुकद्दस दिन है जिसको उर्स कहें, ये बड़ी मुकद्दस महफिल है जिसे कुल कहते हैं। हमने दुनिया 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 में इतना डूब गए कि सिवाय दुनिया के हमें कुछ नजर नहीं आता। हम तर्के दुनिया की बात भी नहीं करते और हम घर के दुनिया की बात भी नहीं करते। ये वलियों की चौखट है, न यहाँ तर्के दुनिया है न यहाँ घर के दुनिया है। दुनिया में रहो ऐसे जैसे समंदर में कश्ती रहती है, समुंदर में जब तक कश्ती है कश्ती कामयाब है, जिस दिन कश्ती के अंदर समुंदर आ जाता है तो कश्ती डूब जाती है। ऐसे ही मुसलमानों तुम दुनिया में रहो, दुनिया हमारे अंदर ना आ जाए, दुनिया में रहोगे तो कामयाब रहोगे जैसे सिद्दीक अकबर कामयाब थे, दुनिया में रहोगे तो कामयाब रहोगे जैसे फारूक आजम कामयाब थे, दुनिया में रहोगे तो कामयाब रहोगे जैसे उस्मान गनी कामयाब थे, दुनिया में रहोगे तो कामयाब रहोगे जैसे मौला अली कामयाब थे। और अगर दुनिया तुम्हारे अंदर आ गई तो ऐसे तबाह बर्बाद हो जाओगे जैसे यजीद तबाह हो गया। अगर दुनिया तुम्हारे अंदर आ गई ऐसे बर्बाद हो जाओगे जैसे फिरौन बर्बाद हो गया। अल्लाह अकबर। दुनिया अंदर आ गई ऐसे बर्बाद हो जाओगे जैसे नमरूद बर्बाद हुआ। दुनिया में रहो, दुनिया को अपने अंदर दाखिल मत करो, तौबा करो, सच्ची तौबा की तरफ आओ, इसलिए कि गुनाह में इज्जत नहीं है, गुनाहों में सुकून नहीं है। आज कहते हो हम पर किसी ने कुछ कर दिया, याद रखना मुझे नहीं पता किसी ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन किसी ने कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन किसी ने कुछ किया हो या न किया हो, हमने बहुत कुछ किया है। याद रखिए अगर हम नमाज न पढ़े तो घर में बरकत कैसे होगी, हम रसूलुल्लाह का दिल दुखाएं तो हमें सुकून कैसे मिलेगा। आज वो कौन सा उम्मती है जो अपने नबी के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है, जो अपने आका का दिल नहीं दुखा रहा है? क्या हमें नहीं मालूम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं जब मैं तुम्हारी नेकियां देखता हूं तो मेरा दिल खुश होता है और जब मैं तुम्हारे गुनाह देखता हूं तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। ऐ मेरी कौम के जवानों, हजरत बोले शामिया के उर्स में आने वालों, शाह फजले रहमान गंज मुरादाबादी के मोहब्बत का दम भरने वालों, मुझे बताओ। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम कहते हैं कि लोग गुनाहों की बात करते हैं, मैं तो इतना जानता हूं गुनाह छोटा करो या बड़ा करो उससे अपने अल्लाह के रसूल का दिल दुखता है, उससे हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचती है। सुन लो, मर के मिट्टी में मिल जाने वाले का कलमा हम नहीं पढ़ते, हम तो जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं। हमारे नबी जिंदा हैं, हमारी जान से ज्यादा करीब है। नेकी करो तो रसूलुल्लाह का दिल खुश होता है, गुनाह करो तो आका के दिल को तकलीफ
तकलीफ पहुंचती है। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ, जो माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता, जो अपने नबी का दिल दुखाए, एक दिन में दर्जनों मर्तबा, एक दिन में सैकड़ों मर्तबा। आओ आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ, जब चेहरे से दाढ़ियां मुंडाकर तुम गटरों में फेंकते होंगे तो रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी? मुझे बताओ, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते होंगे, रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी? नरम नरम गद्दों पर लेट करके जब ज़िना की फिल्में देखते होंगे तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? अगर तुम्हें आंखें होती, दिल की आंखें होती, तो आज आप शाह फजले रहमान से पूछते कि सरकार मेरे लिए क्या हुक्म है? तो बड़ी माजरत के साथ, जुमले तल्ख लगे तो माफ करना, शायद फजले रहमान सरकार अपना चेहरा फेर करके कहें कि तूने अल्लाह के रसूल के दिल को छलनी किया और अब मेरा मुहिब बन करके आता है। अल्लाह अकबर। नहीं नहीं, कहीं पनाह नहीं मिलेगी। जो रसूलुल्लाह का दिल दुखाए उसको कहीं पनाह नहीं मिल सकती। आओ, आज से पहले हुजूर का दिल दुखाया, गाने सुनकर, म्यूजिक सुनकर। मुझे तो हैरत है, इंसान बीवी के दिल का ख्याल करे, इंसान बच्चों के दिल का ख्याल करे, इंसान दोस्तों के दिल का ख्याल करे, लेकिन वो रसूल जिसने पूरी पूरी रात उम्मत की मगफिरत के लिए दुआएं की, वो रसूल उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, अर्ज़ इरशाद फरमाती हैं, जब उम्मत की मगफिरत के लिए, दुआ के लिए खड़े होते तो इतनी देर तक के खड़े रह करके दुआएं करते कि पैर सूज जाते और ऐसा लगता कि पैर फट पड़ेंगे और उनसे खून निकलने लगेगा। तो मैं कहती, या रसूल अल्लाह, बस भी कीजिए, अल्लाह आपकी उम्मत को माफ कर देगा। आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी माँ हमारी मगफिरत की इतनी फिक्र न करे, हमारा बाप हमारी मगफिरत की इतनी फिक्र न करे, हमारी पैदाइश से 1400 साल पहले जो हमारे लिए रो रो कर आंखों को सुजा दे, सर्दी की लंबी लंबी रातों में खड़े होकर आहो बुका करें, क्या उस रसूल को यही सिला दे रहे हैं कि उनका दिल दुखा रहे हैं? बढ़कर तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ, और मुझे कहने का हक भी हासिल है आपका खादिम होने के एतबार से, ताइफ की वादियों में रसूलुल्लाह को पत्थर मारकर हुजूर का जिस्म छलनी किया गया। ये तो दुश्मनों ने किया, वो हुजूर का जिस्म जख्मी कर रहे थे और हम गुनाह करके अपने आका का दिल जख्मी कर रहे हैं, आका के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे। सुन्नियों बताओ, ये हक तो सिर्फ सुन्नियों ही को कहने का है, इश्क़े मुस्तफा का दावा और अल्लाह के रसूल का दिल दुखाना, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाना। सुन लो, अगर किसी ने चिड़िया का दिल भी दुखाया होगा तो कयामत के दिन वो चिड़िया अल्लाह से कहेगी, मौला इसने मेरी जान के साथ खेला था। तो अल्लाह फरमाएगा, आज इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ, क्योंकि इसने चिड़िया के साथ खेलकर उसकी जिंदगी को तबाह किया था। अगर चिड़िया की हक तलफी की तो जहन्नम में जाना पड़ेगा, जो कौम अपने नबी की हक तलफी करे। इश्क़ मुस्तफा का दावा करके क्या आज हमारी बेटियां बेपर्दा नहीं घूम रही है? कितने बाप को फिक्र है अपनी बेटियों के पर्दे की। ये बेटियों का पर्दा अल्लाह के रसूल का हुक्म है। आज लोग कहते हैं हमारी बेटियां भाग रही है किसी और के साथ। करतूत तो अपने हैं कि हमने बेटी को अपने बाजू में बिठाकर सीरियल तो दिखाया, लेकिन बेटी को बाजू में बिठाकर हमने सैयदा फातिमा की जिंदगी नहीं पढ़ाई, हमने खातून जन्नत का किरदार नहीं दिया। बेटी ने स्मार्टफोन मांगा, हमने दे दिया, लेकिन ज़ेवरे हयाए फातिमा से आरास्ता नहीं किया। आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब हमारी बेटियां बेपर्दा घूमती होगी तो मुस्तफा जाने रहमत के दिल पर क्या गुजरती होगी। अल्लाह अकबर, ऐसा मोहब्बत करने वाला रसूल। मैं तो ये आपसे कहता हूं, हर नबी ने उम्मत से मोहब्बत की, लेकिन अपने नबी ने जो अपनी उम्मत से मोहब्बत की है वो सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है। बताऊं आपको, हालांकि मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन बात निकल आई है तो आपको अर्ज करता हूं, दिल के कानों से सुनना। शायद मैं आपके सामने कोई
रस्मी तकरीर न कर सकूं, ये मेरे दिल का दर्द है। और वो भी आपके लिए नहीं, मैं तो अपने मखदूम और सैयदी उवैस ज़मा को गोया के सबक सुनाकर इनसे सनत की खैरात हासिल करना चाहता हूं। लेकिन सुन लो खवातीन इस्लाम की भी तवज्जो, अंबिया ने भी उम्मत से मोहब्बत की, लेकिन अपने नबी ने जो की है उसका तसव्वुर कहीं नहीं पाओगे। हजरत नूह को भी मोहब्बत, हजरत मूसा को भी मोहब्बत, हजरत ईसा को भी मोहब्बत, लेकिन उनकी मोहब्बत है क्या? देखो अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ ऐसी दी, नबी की हर दुआ कबूल है, लेकिन एक खास दुआ अल्लाह ने हर नबी को दी। क्या दी? कि इधर करोगे उधर फौरन कबूल है, यानी उसमें कोई ताखीर नहीं है। तो हर नबी ने दुनिया में उस दुआ का इस्तेमाल कर लिया। हर नबी ने, नूह अलैहिस्सलाम ने उस दुआ का इस्तेमाल कहां किया पता है? हजरत नूह ने कहा बहुत सता चुकी मेरी कौम, अब इनको गर्क कर दे। हजरत नूह ने यहाँ इस्तेमाल किया, तवज्जो करना। और भी अंबिया किराम ने इस्तेमाल किया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो खास दुआए अंबिया सब इस्तेमाल कर चुके, तो आपने कहा इस्तेमाल किया या कहां करेंगे? आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, मैंने उसको बचा के रखा, मैंने उसको संभाल के रखा। जब कयामत का दिन होगा उस दिन मैं उस दुआ का इस्तेमाल करूंगा कि अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, ताकि अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि जो रसूल ताइफ के मौके पर उसका इस्तेमाल न करे, उहुद के मौके पे उसका इस्तेमाल न करे, बद्र के मौके पे उसका इस्तेमाल न करे, बल्कि वो रसूल फरमाए मैंने आखिरत के लिए उठा रखी है ताकि वो दुआएं, गारंटेड दुआ मैं अपनी उम्मत की निजात के वक्त में इस्तेमाल करूं। वो रसूल अंदाजा तो करें ऐसी मोहब्बत करने वाले के साथ हमारा सलूक क्या है। शादियों में फजूल खर्ची हो रही है। बेटियों की शादियों के मौके पर बड़ी माजरत के साथ बेटियों की शादी है, दूल्हा बाद में हाथ लगाएगा हमारी बेटी को। गैरते मुस्लिम कहां दफन हो गई? शौहर बाद में हाथ लगाएगा दुल्हन को, पहले कैमरे वाला हाथ लगाकर जहां तक छू सकता है उस जालिम के लिए हमने सारे रास्ते खोल दिए। मौलवी साहब अगर इजाजत लेने के लिए आए मौलवी साहब तो सब दुपट्टे ओढ़ लेते हैं। इसके लिए वो मौलवी जो मस्जिद का इमाम है होना भी चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन कैमरे वाले के लिए ना दुपट्टे हैं ना कोई पर्दा है, बल्कि अब तो कैमरे वाला बाज़ाब्ता तौर पर दुल्हन को हाथ लगा के कहता है ऐसे स्टाइल करें, वैसे स्टाइल करें। वहां गैरत मर गई, दयूस बनते जा रहे हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे लिख रखा है कि जन्नत दयूस के लिए हराम है, हराम। सहाबा ने पूछा हुजूर ये दयूस कौन है? फरमाया ना उसकी नमाजें कबूल है ना उसकी दुआएं कबूल है। कहा हुजूर दयूस कौन है? कहा जिसकी औरतें बेपर्दा घूमे और वो मना न करे वो दयूस है, दयूस। औरतें बेपर्दा घूमने पे मना न करो तो दयूस बन जाओ। अपनी बेटी को कैमरे वाले के हवाले कर दो दामाद से पहले। गैरते मुस्लिम कहां गई? और वो भी अक्सर कैमरे वाले मुसलमान नहीं होते, मुसलमान हो तब भी कयामत है, लेकिन गैर मुस्लिम हाथ लगा रहा है। अगर बेटी को कोई देख ले तो कहते हैं आंख निकाल लेंगे, और आपने उसके सामने खड़ा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, बेटियों को, बहुओं को, भतीजियों को कहां गई गैरत मुस्लिम? और उस वक्त तो रसूल अल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी जब तुम्हारी नई दुल्हन के हाथ में एक मुशरिक, एक काफिर हाथ लेकर के उसको स्टाइल सिखाता होगा। खुदा के लिए रहम करो, उसी रास्ते पे जा रहे हो। तबाह होने वाली कौमों का रास्ता वही होता है जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं। मोहब्बत का ये सिला दिया जाता है। मुझे तो एक रिवायत बहुत दिल को भाती है, यूं तो हुजूर का हर कौल हिर्ज़े जान है, लेकिन एक बात आती है तो मेरा कलेजा झूम झूम उठता है। अल्लाह तूने कैसा रसूल दिया। अरे 70 अंबिया जिसके उम्मती बनने की दुआ करते रहे, 70 नबियों ने जिसका उम्मती बनने की दुआ की, उस नबी का उम्मती बिन मांगे बना दिया। अपने मुकद्दर पे नाज तो करो, अपने मुकद्दर पे नाज तो करो। अल्लाह अकबर, बिन मांगे उनका उम्मती बना दिया गया। आइए वो रिवायत सुन ले और बात इख्तिताम को पहुंचे। एक मर्तबा अपने बाबा की बारगाह में सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा,
राकिया साजिदा नकिया तकिया सकिया आलिमा गैर मुअल्लिमा उम्मुल हसनैन उम्मे अबीहा खातूने जन्नत खातूने क़यामत मखदूमे कायनात बेगुनाह बेखता सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा के पास आई और आने के बाद बाबा से कहती है, बाबा जान आप मेराज पर गए और मेराज पर जाने के बाद आपने अल्लाह से बहुत बातें की, अल्लाह ने आपसे बातें की, आपने की बातें। कुरान कहता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने जो बातें करनी थी की, जो वही करनी थी की। बाबा आपने वो बात किसी को बताई नहीं, सरकार मुझे तो कुछ बताए। अब शहजादी कौनैन पूछ रही है, मलका फिरदौस से बरी पूछ रही है, अब हुजूर की औलाद में सबसे चहीती औलाद पूछ रही। आका ने फरमाया शहजादी तुम्हें बताएंगे लेकिन सब नहीं, एक ही बात बताते हैं, तुम सब नहीं बताएंगे, अल्लाह का राज है, एक बात बता देंगे क्योंकि पूछा तुमने। कहा बाबा क्या बातें हुई? सरकार ये साहिब मुआरिज ने लिखा है, जहां से मैं पढ़ा हूं बतौर मफ़हूम, साहिब मुआरिज लिखते हैं आका ने फरमाया फातिमा जब मैं अपने अल्लाह के कुर्ब खास में गया तो उसने मुझसे 70,000 बार फरमाया महबूब मांगो क्या मांगते हो, महबूब मांगो क्या मांगते हो, महबूब मांगो क्या मांग। कितनी मर्तबा? 70,000 मर्तबा। तो मेरे सैयदा मचल गई, तो बाबा आपने क्या क्या मांगा? फिर आका फरमाते बेटी जब जब वो कहता ना मांगो क्या मांगते हो तो एक ही बात कहता, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। वो 70,000 बार कहता रहा मांगो क्या मांगते हो, मैं 70,000 बार कहता रहा मेरी उम्मत को बख्श। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जो रसूल उम्मत से इतना प्यार, आप कहेंगे ये क्या? मैंने कहा इस मोहब्बत का एहसास है, इस तवज्जो, इस मोहब्बत का एहसास है। कहा क्या? मैंने कहा अल्लाह को देखकर उम्मत की बात हो रही है, कभी गौर किया ये मोहब्बत क्या है? अल्लाह को देखकर उम्मत की बात का मतलब क्या? मैंने कहा अकल नहीं, शऊर नहीं, समझते नहीं कि जनाबे मूसा ने 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली देखी तो अपने आप को भूल के बेहोश हो गए। 70,000 पर्दों के पीछे से तजल्ली देखी तो खुद को भूल गए, बेहोश हो गए। मतलब जलवाए खुदा वो है जहां इंसान खुद को भुला देता है। कुर्बान जाए मूसा 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली देख के खुद को भूल जाते हैं और आका बेहिजाब बेनकाब जलवाए खुदा को देखकर अपनी उम्मत को याद करते हैं। तो पता चला जनाबे मूसा अपने आप से जितना प्यार करते थे मेरे नबी अपनी उम्मत से उतना ज्यादा प्यार करते हैं। यानी इंसान अपनी जान से, तवज्जो करें, इंसान अपनी जान से जो प्यार करता है उसका मतलब ये कि इंसान अपनी जान से जो प्यार करता है उससे ज्यादा हुजूर ने अपनी उम्मत से मोहब्बत की है। और आप सोचे तो सही, ये जुमला दिल पे लिख लेना, कुछ याद रहे ना याद रहे, हमारे नबी हमसे इतना प्यार करें कि अल्लाह को देखकर भी हमें न भूलें। तवज्जो है बहनों की भी खास तवज्जो। सीरियल, फिल्में, बेपर्दगी, माँ बिगड़ जाए तो औलाद से कोई खैर की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो मैं तुम्हें अच्छी कौम अता करूंगा। याद रखना आज माओ ही को बिगाड़ दिया गया, सीरियल की वजह से, फोन की वजह से, गेम्स की वजह से। अब अच्छी नस्ल की उम्मीद कौन रखे? याद रखना जब माएँ बिगड़ जाती है तो इस्लाहे माशरा के जलसे बेअसर हो जाते हैं। जब माएँ बिगड़ जाती है तो शेखे तरीकत की जबान की तासीर का खात्मा हो जाता है। याद रखना फातिमा जैसी शहजादी और औलाद के लिए खातिमुन नबीयीन जैसा बाबा हो और खदीजतुल कुबरा जैसी माँ हो तब फातिमा बिन्ते मोहम्मद पैदा होती है और भी फिर उनकी दिगर बहनें जिन पर हमारा अकीदा है। और जब हुसैन आजम को पैदा करना होता है और हसन मुजतबा को पैदा करना होता है तो फातिमा जैसी माँ हो तब ऐसी औलाद पैदा होती है। करबला हर मर्तबा वाक़ई नहीं होगा क्योंकि हर करबला के लिए कोई हुसैन चाहिए और हुसैन हर दिन पैदा नहीं होंगे, इसलिए कि हर हुसैन के लिए कोई फातिमा चाहिए और फातिमा हमेशा दुनिया में नहीं आएगी क्योंकि फातिमा के लिए खातिमुन नबीयीन जैसा बाबा चाहिए। और अल्लाह ऐलान कर चुका कि अब तुम्हारे बाप तुम जैसा किसी को पैदा नहीं करेंगे। तो जब फातिमा के
बाबा जैसा कोई बाबा नहीं होगा तो फातिमा जैसी कोई शहजादी नहीं होगी, जब वो शहजादी नहीं होगी तो कोई हसन हुसैन जैसे बेटे नहीं होंगे। और याद रखना, हसन हुसैन जैसे तो तुम पैदा नहीं कर सकते, मगर फातिमा की कनीज बने माए तो गुलाम हसन और गुलाम हुसैन जरूर पैदा होंगे। इसलिए याद रखिए, अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के नबी खुदा को देखकर हमें नहीं भूले, वाह वाह वाह। और हम कितने बेवफा। वो अल्लाह को देखकर, सबसे बड़ी हकीकत को देखकर, सब हुस्न को पैदा करने वाले खालिक को देखकर हमें नहीं भूले। सलेखा की सहेलियां तो हुस्न यूसुफ को देख के उंगलियां भूल गई। हुस्न ये होता है, हुस्न ये होता है, लेकिन वो हुस्न अज़ल, हुस्न लाजवाल, सुभान अल्लाह, खुदावंद कुद्दूस का वजह करीम देखकर हुजूर हमें नहीं भूले। ये हुजूर की हमसे पीवर मोहब्बत है। और हम कितने जफाकार और नादान, हम गुनाह देखकर हुजूर को भूल गए। वो अल्लाह को देखकर हमें नहीं भूले, हम गुनाहों में डूब के हुजूर को भूल गए। अब उम्मती होने का क्या दावा है वो बताएं जी। उम्मती होने का दावा क्या है वो बताएं। जो माँ का हक अदा न करे, क्या माँ उसे जन्नत में ले जाएगी? और जो अपने नबी का हक भूल जाए तो बस बात इख्तिताम को पहुंचती है कि ये दर तौबा का दर है जी। आज से पहले जो गुनाह किए तौबा करो बेशक, और कुल शरीफ में तौबा कबूल होगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, क्योंकि ये दुआ का वक्त है। और एक बात हम अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहते हैं कि वली की आस्ताने पर जो उनके विसाल का दिन होता है जी, जिसे कोई उर्स कहता है, कोई सालाना फातिहा कहता है, कोई कुल की महफिल कहता है, उसमें होता क्या है जी। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं, शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, तवज्जो कीजिए, मैंने ख्वाब देखा कि असहाबे सुफ़ा पर, यानी वो जो चबूतरा है उस पर मौला अली हैं जी, और बहुत सारे वली हैं, और कहीं जाने की तैयारी हो रही है जी। तो मैंने पूछा मौलाए कायनात से, मौला कहाँ की तैयारी है, किसी जिहाद पे जाया जा रहा है? तो मौला अली ने फरमाया, नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं कि आज 11 तारीख है, 11वीं है आज, वाह, आज 11वीं है, और हम सब लोग अब्दुल कादिर के पास जा रहे हैं। गौसे आजम के यहाँ जाने की बात हो रही है। शाह वलीउल्लाह अपना ख्वाब बयान करते हैं। इससे रोशनी लेकर हम कह सकते हैं कि जिस दिन कोई वली दूल्हा बनता है अपनी कब्र में, तो उस दिन सिर्फ वो वली नहीं रहता, बल्कि उर्स में कभी वली के आस्थाने पे कभी भी जाओगे तो वली का फैज मिलेगा, अल्लाह की रहमतें मिलेगी। लेकिन जब उर्स के दिन जाओगे तो वहां सिर्फ वली नहीं मिलेंगे, वली भी मिलेंगे और अली भी मिलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। लेकिन ये बात मानने वालों के लिए, ये बात मानने वालों के, न मानने वालों के लिए कोई मैटर ही नहीं है। असल चीज है मानने का, यकीन वाले। हुजूर शेखुल इस्लाम कहते, बहुत अच्छा शेर है, कहते हैं यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। अगर मगर की बात ना करो, यकीन की बात करो। लोग कहते हैं कुल कहां से साबित कर दिया आप लोगों ने, कुल कहां से? मैंने कहा पहली बात तो कुल है ही कुरान में, हाय 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 हाय। और कुल में जो मोहब्बत है, कुरान की सब आयतें सर आंखों पर, लेकिन कुल में जो मोहब्बत है जी, वो कुरान की आयतों से तो रब और महबूब की मोहब्बतें पता चलती है, लेकिन मोहब्बतों की मेराज जो कुल कहने में है, कुल का मतलब क्या? कुल का मतलब यह है महबूब आप फरमा दे, महबूब आप फरमा दे। महबूब अल्लाह कलाम तेरा है और तू कहता है आप फरमा दे, कलाम तेरा है और तू कहता है आप फरमा दे। मिलाने के लिए नहीं, करोड़ों बार बिला तमसील, अरबों खरबों बार बिला तमसील। जब कोई बाप को अपने बेटे की बोली अच्छी लगती है और बेटा अपनी जबान में कहता है अब्बू ऐसा, तो बाप कहता है क्या? कहता अब्बू ऐसा क्या, अब्बू ऐसा क्या?
अबू ऐसा मतलब क्या, बेटे की बोली बाप को पसंद है, वाह तो वाह बाप वाह, बार बार कहता है बोल बोल बोल, है ना। जी। अब बिला तमसील महबूब की बोली सुभान खुदा अल्लाह, को सुभान पसंद है। सुभान तो अल्लाह अल्लाह। फरमाते कुल बोलो, वाह तुम फरमाओ, आप कहें, आप फरमाए, मौला कलाम तेरा, और तू महबूब की जबान से सुनना चाहता है। तो कहा हाँ। उस्ताद ज़मन इस मसले को बहुत खूबसूरत बयान करते हैं, कहते हैं कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, हाय 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 हाय, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, वाह अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। तो ये कुल ये है, कुल तो पहले कुरान में, और उसके बाद ये जो अल्लाह वालों की चौखट पर जाने का तसव्वुर है हदीसों में है। क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोदाए ओहद के मज़ारात पर खुद तशरीफ ले जाते थे। सुभान अल्लाह, अहले ओहद के मज़ारात पर हुजूर खुद तशरीफ ले जाते, बल्कि सिहा में भी मौजूद है। एक मर्तबा गए तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मिंबर लगाया, और मिंबर लगा करके अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने वहां पर नसीहत भी फरमाई, वाज भी। मतलब देखो उर्स का कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि मजार पर मिंबर भी लग रहे हैं, वाजो नसीहत भी हो रही है, और उसके बाद उम्मत के लिए दुआ भी हो रही है। यही तो कुल में होता है। और होता क्या है, यही तो होता है कुल में। और सुनो, आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त बड़ी खास बात फरमाई मिंबर लगाकर, फरमाया शैतान मायूस हो गया है आज, शैतान मायूस हो गया है आज। किस बात से? आका फरमाते हैं कि मेरे बाद मेरी उम्मत मुशरिक नहीं होगी। वाह, आका ने कहा मेरे बाद मेरी उम्मत मुशरिक नहीं होगी। डर इस बात का है कि मेरे बाद मेरी उम्मत दुनिया के अंदर मुब्तला हो जाएगी, दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो जाएगी। तो हुजूर ने बता दिया मुशरिक नहीं। और कहाँ बताया जा रहा है? मज़ारात पे बताया जा रहा है कि मुशरिक नहीं होगी। यानी गोया के हुजूर इशारा दे रहे हैं कि मज़ारात के बारे में बकवास की जाएगी कि जो मज़ार पे जाएगा वो मुशरिक हो जाएगा। अरे नादान, हुजूर मज़ार के पास मिंबर लगा के कह रहे हैं कि मेरी उम्मत मुशरिक नहीं होगी। और कहते हैं ये लोग मज़ार पे जाते हैं, जितना पैसा मज़ार पे जाने के लिए हो लगता है उतना ही किसी बेवा को दे दें, किसी गरीब को दे दें। मैंने कहा मेरे अजीज, तुझे मज़ार के टाइम ये बात समझ में आती है? बिल्कुल, हम तो देते हैं, देते रहेंगे और देना ही चाहिए। हम तो लोगों को कहते भी हैं, तरगीब देते हैं। हम ये कहते हैं कि पीर के मज़ार पर 1 लाख की चादर न चढ़ाओ, 1000 की चढ़ाओ, 99,000 बचाकर वो पीर के नाम से किसी गरीब पे खर्चा कर दो। हम तो बताते हैं, कहते रहेंगे, लेकिन आपको मज़ार के वक्त ये सोचता है कि ये पैसा बचाकर किसी गरीब को दे दे। तो आपकी बेटी की शादी के मौके पे आपको नहीं सोचता कि 5 लाख का हाल क्यों करें, इस हाल का पैसा उठाकर किसी गरीब को दे दें? तो आपकी बेटी के मौके पर आपको ये बात समझ में नहीं आती, और वलियों के उर्स के मौके पे आपको ये बात समझ में आती है वरगलाने के लिए। बल्कि हमारे अकीदे में तो ये है, अगर वक्त हो कि हालांकि कुल शरीफ का, लेकिन एक बात सुन ले, हमारे अकीदे में तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जो पहला सफर किया, तवज्जो आपकी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जो पहला सफर किया, अगर वक्त होगा तो मैं बोल सकता हूँ, आप भी सुन लें। हालांकि आप लोग खड़े भी हैं, जगह की किल्लत है, लेकिन अगर आप पे बार ना हो तो इतनी बात सुन लें। बहुत खूबसूरत सी बात आ गई कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जो पहला सफर किया, न जिहाद के लिए किया, न हज के लिए किया, न तिजारत के लिए किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहला सफर 6 साल की उम्र में किया। सुभान अल्लाह। हुजूर का पहला सफर 6 साल की उम्र में था, और वो मक्के से मदीने मुनव्वरा का सफर था। यानी हिजरत करके पहली मर्तबा मदीने नहीं गए थे, हिजरत से पहले 6 साल की उम्र में मदीने शरीफ गए थे। और क्यों गए थे? तो यहाँ कुछ लोग डंडी मारते हैं, कहते हैं कि हुजूर के अब्बा का ननियाल था, तो ननियाल वालों से मिलने गए थे। मैंने कहा अब्बा के ननियाल से तू कितना मिलने जाता है इस ट्रेन और प्लेन के दौर में, जो रसूलुल्लाह अब्बा के खुद के ननियाल नहीं, अब्बा के ननियाल वालों से मिलने गए थे। मैंने कहा इतनी आसानी के दौर में जब तू नहीं जाता, लिखने वालों ने लिखा है, मैं कोई उनको गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन कहता हूं भाई हक तो हमें भी है ना बात करने का, है कि कहा कि अब्बा के ननियाल से मिलने गए थे। अब्बा के ननियाल से मिलने 6 साल की उम्र में कोई जाता है? इसलिए गए
थे कि हुजूर की प्यारी प्यारी अम्मी जान ने फरमाया कि बेटे तुमने अपने अब्बा की ज़ियारत नहीं की, लेकिन तुम्हारे अब्बा उस वक्त दुनिया से चले गए जब तुम अपनी माँ के शिकम में थे, तो तुमने बाबा को नहीं देखा, चलो चलकर अपने बाबा का मजार देख लो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने 6 साल की उम्र में सबसे पहला जो सफर किया, तवज्जो करना, पहला जो सफर किया वो अपने बाबा के मजार के लिए किया कि अपने बाबा को अपनी जियारत करा दे। थोड़ा सा एहतियात के पहलू के साथ ये कह रहा हूँ, जियारत करने की बात नहीं करता कि चल के अपने बाबा को जियारत करा दे, क्योंकि वो खातिमुन नबीयीन थे, वो जियारत कराने गए और हम गुलामे मुस्तफ़ा हैं, तो अपनी औकात और हैसियत तो ये नहीं, इसलिए हम जियारत करने आ जाते हैं। ये बात तो है ना, बात समझ में आती है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी अम्मी जान ने, अगर आप कहें तो इसमें एक नुक्ता और सामने आता है, इसी सफर में गए थे बाबा का मजार देखने के लिए और अपनी जियारत कराने के लिए, और आए तो अम्मी का मजार बनाते हुए आए। तवज्जो करें, सफर का मकसद है मजारे बाबा और सफर का एंड है मजारे मादर। देखिए, 2 मजार के दरमियान ये सफर हो रहा है। आप गौर करें, अल्लाह अकबर। गए किस लिए? अगर वक्त में हजरत ने इजाजत दी तो ये बात मैं वाजे करूं कि लोग कहते हैं मज़ारात को तोड़ दो और इनको बम से उड़ा दो और ये कर दो वो कर दो। हम कहते हैं अंदर जो होता है वही निकलता है। और ये भी कहा जाता है फतेह मक्का के दिन हुजूर ने मौला अली से कहा कि सारी कब्रें तोड़ दो, सारी कब्रें गिरा दो। तो ये कब्रें क्यों बाकी है? फिर सबको गिरा देना चाहिए। मैं कहता हूं, किस कदर कौम को गुमराह करोगे, उनका इस्तेसाल करोगे। बेशक हमारा ये यकीन है और अकीदा है कि हुजूर ने फतेह मक्का के दिन कहा कि अली जाकर सारी कब्रें तोड़ दो। ये है हदीस, इनकार नहीं, बिल्कुल कहा। लेकिन ये जो कहते हो कि वहां पर कब्रें तोड़ने का हुक्म दिया, तो जरा ये भी तो साबित करना पड़ेगा कि फतेह मक्का से पहले किस वली का मजार था मक्का में जो अली तोड़ने गए थे। अली, मौला अली फतेह मक्का के दिन किस वली का मजार तोड़ने गए थे? अगर वली का मजार तोड़ने गए थे तो आप भी तोड़ दें, हम आपके साथ शरीक हैं। लेकिन आपको पहले बताना पड़ेगा कि फतेह मक्का से पहले किस वली का मजार था। फतेह मक्का से पहले वली के मजारात नहीं थे, वहां मुशरिकीन की कब्रें थी जो ऊंची ऊंची बनी हुई थी। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मुशरिकीन की कब्रें जाकर के तोड़ दो। अगर हुजूर सारी कब्रें तोड़वाते तो फिर खदीजतुल कुबरा का मजार कैसे बाकी रहता? हजरत अब्दुल मुत्तलिब का मजार कैसे बाकी रहता? वो सारी कब्रें जो अली ने तोड़ी आज तक नहीं दिखती है, लेकिन जिन कब्रों को हिफाजत की गई, इतने जुल्म के बावजूद भी आज भी उनके निशानात मौजूद हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद रहेंगे। तो रसूलुल्लाह का जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन की कब्रों, तो क्या आप हमें मुशरिक समझते हैं? और अगर आप हमें मुशरिक समझते हैं तो फिर हमसे बढ़कर के तौहीद कौन मानने वाला है? हम हिंदुस्तान में रहकर भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा अपनी मस्जिदों के मीनार से दिन में 5 मरतबा लगाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है हमने कभी किसी की चमचागिरी नहीं की है। तुम्हारी तो बोलियां बदलती हुकूमतों के बदलने से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दल बदलने वाले लोग नहीं हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमारे दिल बदले हैं, हम दिल बदलते हैं, दल नहीं बदलते। नारे तकबीर। तो रसूलुल्लाह का पहला सफर अल्लाह के नबी का वालिद के मजार के लिए था। और उसका बैकग्राउंड ये है, सैयदा आमिना ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैं अपने शहजादे को उनके बाबा के मजार पे ले जाना चाहती हूँ। और 3 नफरी काफिला, उम्मे ऐमन, सैयदा आमिना और 6 साल के मासूम नबी, ये चले मक्का से मदीने शरीफ की तरफ। और फिर हुजूर अपने वालिद के मजार पर पहुंचे। हजरत आमिना हुजूर को देखती, कभी अपने शौहर की कब्र को देखती, और वो देखते देखते जज्बाती हुई और बहुत दुख में आ गई और बहुत दुख में कुछ अशआर कहे। रसूलुल्लाह की अम्मी जान बेहतरीन अशआर भी कहना जानती थी। हुजूर की अम्मी जान बहुत अशआर कहना जानती थी, बल्कि हुजूर की सबसे पहली नात जी अगर किसी ने कहा है तो ये हुजूर के घर ही से कही गई है।
सबसे पहले हुजूर की अम्मी जान ने कही। वाह ठीक, वो उसका बैकग्राउंड क्या है? जब हजरत अब्दुल्ला का मजार देखा, हुजूर का चेहरा देख तो बेचैन हुई, कुछ अशार कहे अपने शौहर की शान में, और फिर बीमार हुई। और बीमार होकर के, अब ये तो ज़ियारत का वाक़या मुकम्मल होता है, बीमार होकर जब लौटने लगी अल्लाह के रसूल को लेकर, तो बीमारी बढ़ती गई, सदमा बर्दाश्त न कर सकी, बीमारी बढ़ती गई और इतनी बीमार हुई कि मकाम अबवा पर वो सफर रोकना पड़ा। एक छोटे से टीले पर हजरत उम्मे ऐमन ने सैयदा आमिना खातून को लिटा दिया और लिटा करके सरहाने पत्थर रख दी। और जब सैयदा आमिना अबवा के टीले पे लेटी हुई है, बीमार है, उठने की ताकत नहीं है, और सीने के करीब अल्लाह के 6 साल के मासूम नबी मौजूद हैं, तो वो अपनी माँ को देखते, माँ बीमार है और माँ की आंखों से आंसू जारी है। देखो पहला सफर किस लिए हुआ और इस सफर का एंड किस पर हो रहा है। फिर लोगों को पता चले कि मज़ारात की अहमियत क्या है। हम मज़ार पूजते नहीं हैं इसलिए कि हमारे यहाँ खुदा के सिवा किसी की इबादत जायज़ नहीं है। हम मज़ार नहीं पूजते बल्कि हम अहले मज़ार से मोहब्बत करते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं। अल्लाह अकबर। तो हज़रत सैयदा आमिना मेरे आका को देखकर, 6 साल के महबूब को देखकर, नबी को देखकर रो रही हैं और रोते रोते आखिरी उम्र आ गई है। बहुत छोटी उम्र में विसाल हो गया, कम उम्र में विसाल हो गया। हुजूर के दोनों वालिद वालिदा का, हुजूर के वालिद साहब का विसाल तो उस वक्त हुआ जब अभी दाढ़ी के बाल निकल ही रहे थे कि आपका विसाल हो गया, बहुत मुख्तसर सी उम्र में। और सैयदा आमिना भी बहुत मुख्तसर सी उम्र में विसाल फरमा गई। तो अल्लाह के रसूल सीने के करीब बैठे हैं, आप रो रही हैं और रोते रोते अचानक आप कुछ अशार कहती है जिसको इमाम कुस्तलानी ने अपनी किताब में लिखा है, मैं उसका मफहूम पेश कर रहा हूँ। हजरत आमिना फरमाती हैं कि हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को जवाल आ जाएगा। फरमाती हैं मगर मुझे दुनिया कभी भुलाएगी नहीं, मुझे दुनिया कभी भूलेगी नहीं, मैं हमेशा याद की जाऊंगी। मशरिको मगरिब में मेरे डंके बजेंगे क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, इस बेटे के जरिए से मेरा नाम लिया जाएगा। ऐ सैयदा आमिना, तुमने सच कहा था, मेरे नबी की अम्मी जान। मुसलमानों सोचो आमिना खातून की शान क्या है, नबी की अम्मी जान, नबी की अम्मी जान, नबी की अम्मी जान। जो नबी सबकी जान है उस नबी की अम्मी जान, वो कहती है हर नई चीज पुरानी होगी, हर उरूज को जवाल होगा, लेकिन मुझे कभी भुलाया नहीं जाएगा। मेरे तस्करे होंगे, शायद उस वक्त गंज मुरादाबाद बना भी नहीं होगा, लेकिन सैयदा आमिना कह रही मेरे जिक्र किए जाएंगे। आप सच फरमा रही है, ऐ नबी की प्यारी अम्मी, आपका जिक्र ही तो हमारे लिए हिर्ज़े जान है, आपका जिक्र न करें तो किसका करें। और यही अशआर कहते कहते, यही बातें कहते कहते हुजूर का मासूम चेहरा सामने था और कहती मैंने ऐसे प्यारे चेहरे वाले को जन्म दिया, ऐसे रुखे अनवर वाले को जन्म दिया, मेरे बेटे की बड़ी शान होगी, मेरे बेटे का बड़ा मकाम होगा। ये कहते हुए आखिरी हिचकी आती है, ये कहते हुए आखिरी हिचकी आती है और उसी हिचकी पर सैयदा आमिना की रूह कफसे उनसुरी से परवास कर जाती है। अल्लाह अकबर। इससे पता चला बड़े बड़े आलिम फाजिल वली दुआ करते रहे, मौला जब मौत आए तो जबान पर तेरे नबी का जिक्र जारी हो, लेकिन आमिना वो है सरहाने नबी बैठे हुए हैं और जबान पे जिक्र मुस्तफा जारी है और उसी हालत में दुनिया से जा रही है। तो जब रसूलुल्लाह की प्यारी अम्मी मुंह बंद कर चुकी, बोल चुकी, तो हुजूर ने पहली मर्तबा अपनी आंखों के सामने किसी को दुनिया से जाते देखा था। तो हुजूर ने रोते हुए अपनी अम्मी से कहा, क्योंकि अम्मी रो रही थी तो हुजूर भी रो रहे थे और वो अशार कह रही थी। जब वो चुप हो गई तो हुजूर ने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी थोड़ी देर पहले तुम जो बोल रही थी फिर से बोलो ना, फिर से बोलो ना। उम्मे ऐमन ने मेरे नबी को सीने से चिमटा लिया और कहा, शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो कभी बोला नहीं करते, जो दुनिया से चले जाते हैं बेटे वो कभी बोला नहीं करते। मैंने कहा अल्लाह की हिकमत थी, उस वक्त पर्दे मकसूद थे, वरना अगर दूसरी मर्तबा मेरे नबी कह देते अम्मी बोलो तो दुनिया देख लेती कि मेरे नबी की अम्मी फिर से बोल पड़ती। लेकिन अल्लाह की हिकमत थी, अल्लाह के काम में हिकमत है। हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी ने बोलना बंद कर दिया। फिर उम्मे अमन ने कहा, शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं उन्हें कब्र में रखा जाता है। तो सरकार ने उम्मे अमन के साथ मिलकर सीरत निगार लिखते हैं कि अपनी अम्मी की कब्र खुद बनाई,
कब्रों से नफरत करने वालों से पूछना चाहता हूँ, कम से कम हुजूर की सीरत का तो ख्याल करो। हमसे ज्यादा सीरतुन नबी आप बयान करते हैं। काश कि इस उम्मत को इत्तेहाद की तरफ बुलाया जाए, इस उम्मत को फिरका वारियत से बचाया जाए, इस उम्मत को फिरका वारियत की लानत से बचाया जाए। मैं तो ये कहता हूँ, फिरका वारियत हिंदुस्तान में खत्म करने का आसान तरीका ये है कि 1857 के बाद जितनी नई सोच और अकीदे पैदा हुए हैं सबको जूते की नोक पे रख दो। 1857 से पहले जो अकीदा महबूब इलाही का था, जो जिस अकीदे में साबिर कलियर थे, जिस अकीदे में शाह बरकतुल्लाह थे, जिस अकीदे में शाह अब्दुल अजीज और शाह वलीउल्लाह थे, 1857 से पहले जितने ये लोग थे उसी अकीदे पे पूरी उम्मत को इत्तेहाद की दावत दे दी जाए ताकि फिरका वारियत का खात्मा हो जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए कि रोटी बोटी भी तो चलना चाहिए। बहरहाल बात मुकम्मल कर रहा हूँ, कब्रों से नफरत के बीज मत बो। जो कौमें अस्लाफ को भुला देती है वो कौमें कभी मुस्तकबिल की इमारतें तामीर नहीं कर पाती। ये मज़ाराते सालिहीन हमारे अस्लाफ की यादगार है और बेहतरीन यादगार है। कम से कम किसी कब्र पर आकर इंसान सोचता तो सही कि ये हस्ती क्या होगी, ये शख्सियत क्या होगी, इनका मकाम क्या होगा, और फिर उन्हीं से रोशनी हासिल की जाती है। तो मेरे नबी ने पहली मर्तबा उम्मे मन के कहने पर उनके साथ मिल करके अपनी अम्मी की कब्र खोदी। अल्लाह अकबर। और जब कब्र तैयार हो गई तो हुजूर ने अपनी अम्मी को अपने हाथों से उम्मे मन की मदद से कब्र में लिटाया। और जब कब्र बराबर कर दी गई तो उम्मे मन ने हाथ पकड़ा, क्योंकि उम्मे मन को आखिरी नसीहत सैयदा आमिना ने यह की थी, उम्मे मन मेरी इस अमानत को बहुत संभाल कर मक्का इनके दादा तक पहुंचा देना, ये मेरी बड़ी कीमती अमानत है। तो सैयदा आमिना की कब्र बनाने के बाद अबुआ में उम्मे मन ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा, शहजादे चलो, शहजादे चलो। तो हुजूर टीले से उतरे और उतर करके पीछे मुड़ के देखा और मुड़ के देखकर कहा, उम्मे मन मेरी अम्मी, उम्मे मन मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। तो मेमन ने सीने से लगा के कहा, शहजादे अब तुम्हारी अम्मी हमेशा यहीं रहेगी, अब तुम्हारी अम्मी वापस नहीं जाएगी। तो आका अलैहिस्सलाम ने हाथ छुड़ाया, हाथ छुड़ा के फिर टीले पर गए। और जब टीले पर पहुंचे तो उस वक्त उम्मे ऐमन कहती है कि मैंने देखा हुजूर अपनी माँ की कब्र से लिपट के कह रहे थे, अम्मी तुम्हें तो पता था ना कि मेरा दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है अम्मी, तुम भी मुझे छोड़कर चल दी। तो मैंने जो है वो सीने से लगाया और उसके बाद अपनी सवारी के आगे बिठाया। उम्मे ऐमन कहती है जब मेरी सवारी मक्के की तरफ जा रही थी तो हुजूर मुड़ मुड़ के वो मकाम को देखते थे जहाँ हुजूर की अम्मी दफन है। पता नहीं हुजूर ने कैसे सब्र किया और उनकी आंसुओं को कैसे खुश्क किया गया, लेकिन फिर सारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है वो फिर उस मकाम से गुजरे। कितनी बार हाजिरी दी नहीं दी उसके लिए मेरे पास कोई तहकीकी मालूमात नहीं है, लेकिन जो तहकीकी बात है वो ये कि एक दिन जब हज्जतुल वदा के मौके पर आका हज के लिए जाने लगे तो सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हुजूर का चेहरा खुशी से ऐसे तमतमा रहा था जैसे 14वीं रात का चांद तमतमाता है। तो मैंने पूछा हुजूर बहुत खुश खुश नजर आ रहे हैं। वो फरमाया हाँ मैं अपनी अम्मी के मजार पर गया था और मेरे लिए अल्लाह ने मेरी अम्मी को कब्र से जिंदा निकाला, तो मैंने अपनी अम्मी को अपना कलमा पढ़ाकर अपनी उम्मत में दाखिल कर लिया। तो इतने सारे सबूत होने के बाद अगर अब भी कब्र पर हाजिरी को बिदअत करार दिया जाए क्या कहा जाएगा। याद रखिए कब्रों की ज़ियारत तो हुजूर से साबित, कुल का सबूत अल्लाह अकबर बुजुर्गों से साबित। तो आइए इस मुबारक महफिल में जबकि हुजूर की प्यारी अम्मी जान के नाम पर सबकी आंखें छलक पड़ी है, इन आंसुओं की सौगात को पेश करते हुए अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमारे हालात बदल दे, जिंदगियों में इनकलाब तब्दील कर दे। अल्लाह पाक सबको हिदायत अता करे, सबको नेक बनाए, परहेजगारी अता फरमाए और साहिब उर्स और बिलखुसूस उवैस
ज़मा सैयदी सरकार आशिक रसूल हज़रत फ़ज़ल रहमान गंज मुरादाबादी के सदक़े में और औलिया अल्लाह के सदक़े और बिलखुसूस हमारे मुर्शिद पीर पीरा मीर मीरा सरकार गौसे आज़म के सदक़े पंजतन पाक के सदक़े खुलफ़ाए राशिदीन के सदक़े अल्लाह हमें और क़यामत तक हमारी नस्लों को इश्क़ रसूल दे, मोहब्बत रसूल दे, दीन पर इस्तिकामत दे। बस एक आखिरी बात जो आपके लिए तकरीर के बाद कह रहा हूँ कि तालीम को आम कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। छोटी छोटी नौकरियों के चक्कर में बच्चों को पहले से तालीम से मत हटा दीजिए। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। IAS IPS सब कुछ बनाओ, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को सच्चा मुसलमान बनाओ, आला तालीम दिलाओ। बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करो। बेटी 5 लाख का जेवर मांगे बिल्कुल ला करके दे दो, लेकिन 50,000 का स्मार्ट मोबाइल मांगे ना करके न देना, इसलिए कि ये जहर कातिल है स्मार्ट मोबाइल बेटियों के लिए। बेटियों को बुरा लगता है तो माफ़ी चाहता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो सादा सिंपल कोई मोबाइल दे दो, वो भी बहुत पाबंदी और शराइत के साथ। इसलिए कि आज बेटियाँ अगर किसी से राब्ता कर रही है, हमारी बेटियाँ ऐसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की बेटियाँ, लेकिन ऐसा हो जाता है, ऐसे हालात हैं, तो उसका ज़रिया मोबाइल बन रहा है। फेसबुक यूट्यूब का इस्तेमाल बच्चियों को मना किया जाए, बच्चों पर भी नज़र रखी जाए और तालीम को आम किया जाए। हर साल नए कपड़े 4 ड्रेस बनाने की बजाय एक ही ड्रेस बनाओ, और 8 घंटा मेहनत करने की बजाय जो है वो 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। लोग कहते हैं मौलाना नौकरी नहीं मिलती, हम क्यों पढ़ाए? मेरे भाई, हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते बच्चों को, हम अच्छा इंसान बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है इल्म को आम करो, और जो मालदार लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बड़ी फैक्ट्रियां शुरू करने की बजाय बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां शुरू करो। ये अच्छा बिजनेस भी होगा और कौम की अच्छी खिदमत भी होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस पर तवज्जो फरमाएं। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।